स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना, दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। जीवन के हर सुख दुख में तू साथ बना देता सदा, जीवन के हर सुख दुख में तू साथ बना देता सदा। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना, दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। आए हम सब आज, आए हम सब आज। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में दुलारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, हर पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान की यादगार स्मृति है, जहां पर हम हर एक जन पुनः प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ में अपना संबंध को पुनः हम स्थापित करते हैं, जहां पर हम जुड़े रह करके उसके साथ में, उसके सानिध्य में रह करके हम बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं और हम प्रत्येक को अपने साथ में जुड़े रहने के लिए हमें सहयोग देते हैं, मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी हम उस संबंध को ना समझते हुए अपने कर्मों के द्वारा, अपने बुरे विचारों के द्वारा हम उसके रास्ते से भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं। यही समय है, उपयुक्त समय है, पुनः आइए हम प्रभु से मेल कर लें और हम सभी छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए हम ईश्वर से हम क्षमा मांगें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया और विनम्र याचना करते हैं, तू अपने सेवक सेविकाओं को तपस्या द्वारा सुधार और सत्कर्म द्वारा सुसज्जित कर। इस प्रकार हम ईमानदारी से तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे और स्वस्थ मन से पास्का पर्व मना सकेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीत और राज्य करते हैं। आमीन। शक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपकी जीवा को शुद्ध करे, ताकि आप प्रभु के पवित्र वचनों को लोगों को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धाती का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो, मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है, जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें ये प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह आसंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को ये समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी, उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। से भरी जिंदगी पतंगों में जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी। पापों से भरी जिंदगी पतंगों में जैसे कटी,
पापों से भरी जिंदगी पतंगों में जैसे कटी जितनी भी सुंदर हो गिरती जाएगी पापों से भरी जिंदगी पतंगों में जैसे कटी जितनी भी सुंदर हो गिरती जाएगी। प्रभु की जय प्रभु की जय गाए प्रभु की जय प्रभु की जय प्रभु की जय गाए प्रभु की जय। धन्य है जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं धन्य है जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। प्रभु की जय प्रभु की जय गाए प्रभु की जय प्रभु की जय प्रभु की जय गाए प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम पर अभियोग लगाने वाले मूसा हैं जिस पर तुम भरोसा रखते हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी और ना उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए,
तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु का सुसमाचार। हे हे प्रभु क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की बातें अच्छी लगती है। और इसी दरमियान में हमारा ध्यान एक ऐसी चीजों पर जाती है जो हमारे हर एक जन के जिम्मेदारी पर टिकी हुई है, और हम उस जिम्मेदारी के प्रति हमेशा हम उत्तरदायी रहते हैं। यूं कहें तो नई चीजें हमारे जीवन में बहुत कौतूहल उत्पन्न करती है तथा हम स्वतः उन चीजों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, पर बहुधा हमारी यह प्रवृत्ति हमारे तक ही सीमित रह जाती है। और हर एक की इंसान की इच्छा यही होती है कि हर एक के जीवन में नयापन आए, लेकिन वह नयापन खुद में नहीं बल्कि संसार के सभी चीजों पर टिकी हुई हो। यदि खुद में नयापन हो तो कहा जाए चारों तरफ नयापन ही नयापन दिखाई पड़ेगा। और इसी बात की चर्चा आज के पाठों में की गई है, जहां इस्राएलियों ने ईश्वर के महान कार्यों को भुला दिया और अपने में एक नया बछड़ा बनाया। उनके किए गए सभी कार्यों को वे भूल गए और अपनी इच्छा के अनुसार में वे कार्य करने लगे। और यह कहा गया है कि निर्गमन ग्रंथ ही एक ऐसा एकमात्र धर्म ग्रंथ है जहां बताया जाता है कि पूरी यात्रा में ईश्वर उनके साथ रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे, हर प्रकार की बुराइयों से उन्हें बचाते रहे, हर प्रकार की गुलामी से उन्हें छुटकारा दिलाए, एवं मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें प्यार दिखाते रहे। लेकिन लोग अपने जीवन में लोभी बनते गए, उनमें लालच बढ़ती गई, वे आपस में धैर्य खो दिए। फलस्वरूप वे मनमानी उनसे आचरण करने लगे। वही दूसरी ओर हम देखते हैं सुसमाचार में फरीसी और यहूदी लोग यीशु ख्रिस्त पर विश्वास नहीं कर पाए। उनके किए गए चमत्कारों पर वे अस्वीकार करते गए। वे जीवन में हठ धर्म करते रहे, उनके हृदय में कठोरता बढ़ती गई और वे उन पर विश्वास नहीं कर सके। प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिताओं, यह चालीसे का समय है और हमें सारी बुराइयों को त्याग कर प्रभु के पास आने की जरूरत है। हमारे हृदय में हो सकता है कठोरता के कारण हम प्रभु से दूर हो गए और जीवन में किए गए सभी चमत्कारों को हमने अनदेखा किया होगा। उन सभी क्षणों के लिए आइए हम अपनी अंतरात्मा को देखें, किए गए सभी दोषों को हम मंथन करें, चिंतन करें, ताकि प्रभु हमारी हर धार्मिकता से हमें बचाए, हमारे दिल को, मन को पवित्र करे, ताकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के दिन
हम अपने आप को तैयार कर पाएं और अपने हृदय में, अपने मन में प्रभु यीशु ख्रिस्त को पुनर्जीवित होने के लिए हम मदद दे पाएं और प्रभु हमारे साथ रहेंगे और हमारे हर एक जन के जीवन में आशीष कृपा से हमें भर देंगे। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, ओ दिल तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस बलिदान में अर्पित उपहार हमारी दुर्बलता, प्रकृति को बुराई से शुद्ध करे और हमें सदा सुरक्षित रखे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय दृष्टा कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन के प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति आप सबके साथ रहे।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं। धन्य जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु कहते हैं, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें शुद्ध करे और तेरे सेवक सेविकाओं को हर प्रकार के दोष से मुक्त करे, ताकि जो लोग अंतःकरण की दोषी भावना से जकड़े हुए हैं वे स्वर्गिक औषधि की पूर्णता पर गर्व करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगत में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मानेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मानेगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ संगति में, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगत में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय